देखिए, पहली बात तो मैं उसको विद्यालय कहूँ या ना कहूँ वो ही सवाल है। क्योंकि एक किसी कारगी में कहीं पर एक विद्यालय चल रहा है जो प्रिपरेटरी स्कूल की तरह चल रहा है दिव्यांगों के लिए, और उसी के एक्सटेंशन के रूप में पिछले 1 साल से किराए के 4 कमरों में फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने ये हॉस्टल फैसिलिटी शुरू करी, जिसका इन्होंने गूगल के माध्यम से प्रचार किया हुआ था। लेकिन वहाँ जाकर मुझे हॉस्टल जैसा कुछ भी वहाँ पर नज़र नहीं आया। बहुत डिंजी कमरे थे, ना रोशनी, ना लाइट, और जो रख-रखाव था वो भी बहुत शैबी था। मतलब सफाई के नाम पे, हालाँकि किचन रिलेटिवली ठीक था। सिक्योरिटी के वाइज़ भी वो दिव्यांग बच्चों के लिए तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे है, और कोई ऐसा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मुझे नहीं दिखे। तो पहला सवाल तो ये है कि हम छात्रावास कैसे चला सकते हैं बिना किसी अनुमति के? और उसका कोई शायद लॉ है भी नहीं है, तो देयर हमें भी ये देखना पड़ेगा कि इस डेफिशिएंसी को हम लोग कैसे पूरा करें। मैं फिर से एक बार लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बार-बार पहले दिव्यांग के संबंध में भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के संबंध में ये बार-बार लिखा है कि जब छात्रावास चलता है, तो उसे कहीं तो फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका कहीं तो डीएम्स की संज्ञान में होना चाहिए। अगर किसी विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कम से कम डीएम तो मालिक होता है ना सूबे का, तो उसके अंडर में होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे कहीं आप कैसे रख सकते हैं। किसी का बच्चा अगर आप रख रहे हैं तो कोई मानक होने चाहिए, और उन मानकों का अनुपालन भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये ट्रस्ट है एक, जो ट्रस्ट दिल्ली में रजिस्टर्ड था, देहरादून में इसकी, यहाँ उत्तराखंड में कहीं इन्होंने किसी फैसिलिटी से, मतलब किसी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन नहीं ले रखी है। दूसरी बड़ी बात थी कि ये जो उत्पीड़न करने वाला सोनू है, इसने 16 मई को ज्वाइन किया, ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर था, ना पुलिस वेरिफिकेशन थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही पहले का नहीं था। 21 साल के लड़के को आपने दिव्यांग बच्चों के बीच में रात के समय छोड़ा है, तो वो एक इंटेंशनल और अनइंटेंशनल पर गलती है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो तंत्र में जो लॉज हैं अराउंड चिल्ड्रन, उसमें भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जो हमें प्लग करने पड़ेंगे, ताकि किसी भी तरह का छात्रावास या विद्यालय अनुमति के बिना, चाहे वो 4 बच्चे हों, चाहे वो हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोबेशन ऑफिसर की विजिट के बिना, उनके सर्टिफिकेशन के बिना, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ना किसी विद्यालय में, ना किसी डिसेबिलिटी के चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं रहने चाहिए।